ठीक है, DPP 23 में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? तुमने लिखा है ये सब कराएंगे तुमने सॉल्व किया बट आंसर्स नहीं लिखे ना तुम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली यही सब था ना कि कॉस इनवर्स वगैरह लिखा हुआ था कुछ कहीं पे, कॉसेक इनवर्स था, ऑप्शंस में ये सब थे। तुम्हें डोमेन चेक करनी है, कौन सी डोमेन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। समझ आ रही है? बस कुछ याद है, देखा था तुमने एक बार तो, ठीक है। तो तुम्हारा जैसे cosec इनवर्स पाई बाई 3 है, क्या ये सेटिस्फाइड है? cosec इनवर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? डोमेन क्या होती है cosec इनवर्स की? क्या होती है cosec इनवर्स की डोमेन 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, बस -1 से इंफिनिटी में, -1 से -इंफिनिटी 1 से उल्टा बोला है ना, तो -1 से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। ये पाई बाई 3 कहां पे पड़ता है? 3.14 डिवाइड बाई 3, 1 से तो बड़ा ही होगा ना, 1 से बड़ा है cosec इनवर्स के अंदर पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से सारे तुम्हें चेक कर लेना है, ठीक है। जैसे sec इनवर्स पाई दिया होगा, ये sec इनवर्स पाई क्या होता है? sec इनवर्स की डोमेन क्या होती है? सेम भाई cosec इनवर्स वाली -1 से यूनियन 1 से इंफिनिटी, पाई क्या है? 3.14, तो 1 से तो बड़ा ही आ रहा ना, तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये फटाफट चेक कर देना है। इसका फर्स्ट ये आंसर होगा, इसका आंसर नोट कर लो, देख लेने एक बार फिर ना करके फटाफट लो, ठीक है। आंसर वगैरह नोट कर लो। सेकंड क्वेश्चन, और हमारे पास एक ये था g के फंक्शन का, वो था f की पावर 4 a माइनस f के। सेकंड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, क्योंकि तुमने क्लास में हो चुके हैं 2 बार, तो ठीक है। तो तुम्हें क्या बताना था? k की वैल्यू 0 से 2009 g के, इसकी वैल्यू बता देते हैं ना, ठीक है। इतना ही क्या हो गया? कैसे करेंगे बताओ? पहले तो f की वैल्यू इसमें रख दूं, f की वैल्यू इसमें रख दूं तो हमारे पास gk बन जाएगा k की पावर 4 अपॉन 2009 की पावर 4 को नीचे एलसीएम लेके इसमें भी आएगा, कट जाएगा, ठीक है। और ये नीचे आ गया, ये देखो ये आ गया k की पावर 4, और ये इधर वाला क्या आएगा? जब इसमें एलसीएम लूंगा 1 माइनस k अपॉन 2009, तो 2009 इधर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2009 की पावर 4। अब क्या करूं? इसमें सिग्मा लगा दूं, k की वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, k की वैल्यू 1 क्या होगी? तो ये सिग्मा जो लिखा हुआ है k बराबर 0 से 2009, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। इसको एक्सपेंड करेंगे, k की वैल्यू 0 तो कोई मतलब नहीं, 0 हो गया। 1 की पावर 4 अपॉन ये क्या आएगा? 2008 की पावर 4 प्लस 4, ऐसे चलता रहेगा, अगले 2 की पावर 4 आएगा, ठीक है। एकदम सेकंड लास्ट वाला बताओ क्या होगा? सेकंड लास्ट में होगा 2008 होगा ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? की पावर 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 1 की पावर 4 प्लस, और लास्ट वाला एकदम क्या आ जाएगा? 2009 की पावर 4 अपॉन ये वाला टर्म 0, और नीचे क्या आ जाएगा? 2009 की पावर 4, तो ये लास्ट वाला टर्म तो आ गया 1। फिर इन दोनों को जोड़ो, देखो उठा के फर्स्ट और लास्ट को, तो ये एलसीएम डिनोमिनेटर सेम ही है, क्या बन जाएगा दोनों को जोड़ के? 1। ऐसे करके कितने पेयर बनेंगे? देखो तुम्हारे पास 1 से लेके 2008 तक कितना नंबर है? 2008, तो पेयर कितने? एक ऐसे 2 वाला जो होगा वो पिछले वाले से जुड़ के 1 बना देगा, तो टोटल कितने पेयर्स हो गए? 1004 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है ना। करके देख लेना अगर किसी ने नहीं करा हो। आंसर नोट कर लेना, इसका आंसर है इसका सी, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 ये तो बहुत ही आसान है। इनटू x प्लस 5 इक्वल्स टू log 5, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, तुम लोग ना क्यों करा रहा हूँ? सिग्नल वालों को नहीं कराया ना मैंने, वो भी पूछेंगे तो कम से कम आइडिया हो जाएगा आगे करने वाले। ये सेट पाई बाई 3 कितना होता है? कितना होता है सेट पाई बाई 3? 2, तो आ जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल्स टू log 5। ये देखो 13 पाई बाई 4 होता है, 3 पाई प्लस पाई बाई 4, 3 जा कटेगा ना, तो 3 पाई प्लस पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ही होगा। पाई बाई कितना हो जाएगा? 1 को लिख सकते हो log 5 बेस 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा log 5, और यहाँ 1 था ना, सॉरी 5 था,
1 लिखा होता उसको मैंने लिया log 5 बेस 5, तो ये बन जाएगा ये 16 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 5 लिख दूँ तो माइनस बाहर आ गया, और इसको पावर में ले जाएंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 5 अपॉन x स्क्वायर। कुछ आंसर इससे आएंगे, जो आंसर आएंगे वो डोमेन में सेटिस्फाई करवा के देखना है जरूरी। जो आंसर आ रहे हैं हमारे, क्या आंसर आ रहे हैं दिख रहे हैं, यहीं पे साफ ही देख लेते हैं। 16 माइनस x स्क्वायर तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 1 और माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है ना। माइनस 1 और माइनस 9, माइनस 1 सेटिस्फाई करो, यहाँ 2x प्लस 5 में कर दो। माइनस 1 से कोई दिक्कत है, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 16 में से 1 गया 15, ठीक है ना, यहाँ पे चला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस 9 से पंगा हो जाएगा, यहाँ देखो 5 माइनस 18 तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा इसका, मतलब माइनस 1। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास। इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन से पूछ रखा है ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 1 हो जाएंगे, ठीक है। ये तो अब अगला है, अगर तुम्हें इसमें भी डाउट होगा तो तुम भी देख लेना वीडियो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे नेक्स्ट है हमारा ये sin इनवर्स x का क्यूब प्लस cos इनवर्स x का क्यूब लिखा हुआ है, और नीचे लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है पाई बाई 2, उसका क्यूब लिखा हुआ है, तो क्यूब क्या हो जाएगा पाई क्यूब बाई 8 क्यूब, उधर जाके 7 लिखा हुआ है, तो 7 पाई क्यूब बाई 8 ये आ जाएगा। क्या हो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x को पाई बाई 2 कर देंगे, उधर क्यूब करके उधर लेके ये आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस b, तो a प्लस b क्या हो गया पाई बाई sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स पाई बाई 2 इनटू a स्क्वायर, तो sin इनवर्स x का स्क्वायर प्लस cos इनवर्स x का स्क्वायर प्लस माइनस होगा प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे माइनस, sin इनवर्स x इनटू cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू 7 पाई क्यूब बाई 8। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से पाई गया उधर, और ये चला गया, ठीक है। और मैं एक काम करता हूँ, sin इनवर्स x को t मान लेता हूँ, sin इनवर्स x को t माना तो आ जाएगा t स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस स्क्वायर, है ना। cos इनवर्स को पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स लिख दे तो माइनस t इनटू पाई बाई 2 माइनस t इज इक्वल्स टू, ये उधर कैंसिल कर देता हूं तो आ जाएगा 7 पाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारे पास t की कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उस t की वैल्यूज रख के वापस से पुट कर देना है। इसका आंसर है हमारे पास इसका नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1, एक ही मतलब a वैल्यू, a आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 था ये, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर a आएगा, एक ही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है ना, दो वैल्यू आएंगी ठीक है, लेकिन एक कोई रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से करना। वो रिजेक्ट तो कर ही दोगे, इसमें तो बहुत पंगे आएंगे, डोमेन वगैरह के आ जाएंगे, तो वो वापस से तुम्हें इनिशियल इक्वेशन पुट करके देखना, तो आंसर आएगा, ठीक है। सेटिस्फाई कर भी रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। अब इससे अगला क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन में था एक एक्सप्रेशन है, उन्होंने बोला वो हमेशा डिफाइंड है। एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है log 7 minus a 2x square plus 2x plus a plus 3। हमेशा डिफाइन होने के लिए a पे क्या कंडीशन होगी, बेस के हिसाब से, बेस 0 से बड़ा होगा, यानी 7 minus a greater than 0, a 7 से छोटा होगा, और a 6 के इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि a 6 होगा तो ये बेस 1 बन जाएगा। बस ये दोनों है बेस वाली, और ये इनपुट जाइए ग्रेटर देन 0, तो 2x square plus 2x plus a plus 3 ग्रेटर देन 0। तो ये ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका d क्या होगा हमेशा नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा 4 minus 8 a plus 3 is less than 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, निकाल लेना a के लिए दोनों कंडीशंस जो भी आएंगे, ठीक है। इसके हिसाब से a तुम्हारा 7 से छोटा है, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि a क्या क्या हो सकता है, तो इसका आंसर नोट करना है, इसका तो कर लेना, आंसर b है और आंसर c है इसका। तुम a चलिए तो बराबर कितना आ जाएगा 24, 4 में से 24 से कितना बचा
20 तो -20 सॉरी हाँ -20 आएगा ना, -20 इज लेस देन 8a, तो a जो है वो तुम्हारा बड़ा होगा, कितना होता है -2.5 से, -2.5 से तो बड़ा होगा a, लेकिन 7 से छोटा होगा और इस बीच में 6 नहीं होगा बस, ठीक है। अभी तो और हो चुका इसमें, इन्होंने बोला है कि x जो है वो तुम्हारा cot 11 पाई बाई 8 है, तो इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये कैसे करें इसको, cot 11 पाई बाई 8 क्या होता है पता हो तुम्हें तो? पहले इसको लिख देते हैं cot पाई प्लस 3 पाई बाई 8, cot पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में cot की वजह से डालें तो पॉजिटिव रहेगा, पाई के अराउंड तो चेंज होता नहीं है, तो आ जाएगा cot 3 पाई बाई 8, ये होता है 67.5 डिग्री, याद है वो, ये इक्वल होगा 10, अगर ये भी याद नहीं है तो 10 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 8, देखो ये 4 4 हो जाएगा ऊपर नीचे, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 10 पाई बाई 8, पाई बाई 8 होता है 22.5 डिग्री, 10 पाई बाई 8 की वैल्यू मैंने बता रखी है क्या होगी, √2 माइनस √2 माइनस 1 ना, और 10 3 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होती है √2 प्लस 1, ठीक है। 10 पाई बाई 8 की वैल्यू √2 माइनस 1 और 10 3 पाई बाई 8 की √2 प्लस 1। अब हमें ये पता है x की वैल्यू ये है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी ये बताते हैं, कैसे करते हैं सॉल्यूशन। पहले से एक इक्वेशन बना लेते हैं, इसको x + 1 = √2 स्क्वायर करिए तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2 है ना, तो क्या आ जाएगा -1 इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन 0 के इक्वल है। अब ये एक्सप्रेशन इसमें ढूंढ के निकालेंगे कहां पे होगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हम जबरदस्ती बना लेते हैं, पहले x की पावर, हाँ तो हम क्या करेंगे x स्क्वायर कॉमन ले लें, तो अंदर लिखेगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो यहाँ क्या चीज एक्स्ट्रा ऐड करी है मैंने, 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब, ये सब्ट्रैक्ट करा तो क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा, प्लस 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, ये वाली चीज 0 होगी, फिर इसमें करते हुए ये सारी चीज तो हमारे आ जाएगा ये 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, सब सही है ना, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं, ठीक है। अब फिर से इसमें करते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, 2x कॉमन ले लिया, तो आएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, तो ये मैंने क्या ऐड करा, ये 2x स्क्वायर ऐड करा, 4x स्क्वायर ऐड करा तो -4x स्क्वायर, और ये -2x तो +2x, और वहां पे क्या बचा हुआ था 3x स्क्वायर बचा हुआ था, -4x प्लस 7, तो ये भी 0 हो गया। फिर क्या बचा हमारा -x स्क्वायर, ठीक है, -2x प्लस 7 नहीं -2x, ये भी है ना -2x होगा, फिर +7 है तो एक इनको +1 चाहिए, क्योंकि देखो ना वो 0 है, तो ये वाला एक्सप्रेशन फिर से हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 होगा, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करना देखते हो हमें, इस वाले का आंसर 6 हो गया, और जो अगला एक्सप्रेशन है वो है हमारा 1 माइनस cos 8 थीटा अपॉन tan स्क्वायर 4 थीटा प्लस 1 प्लस cos 8 थीटा अपॉन cot स्क्वायर 4 थीटा। ये बताना है tan थीटा इक्वल्स टू 9 डिग्री, तो 1 माइनस cos थीटा क्या होता है 2 sin स्क्वायर, और यहाँ sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, तो sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्चुअली 2 cos स्क्वायर 4 थीटा प्लस 2 sin, ये क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर, और यहाँ cos स्क्वायर है नीचे, cos कौन साइन हो गया, तो sin स्क्वायर वाला ऊपर चला जाएगा, 2 बचा जाएगा, तो ये थीटा का कोई फर्क पड़ा कोई जरूरत ही नहीं है इसको पता करने की, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, इसका ना इन्होंने प्रेडिक्ट पूछा है क्या होगा इन दोनों का, जो आंसर आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 12 का आंसर इसका, ठीक है। लिख लेना क्वेश्चन नंबर 6 पे इसका आंसर 12 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी और सी पे आपने लिखा है।
आंसर नोट कर लेना। इसका लास्ट क्वेश्चन है log x minus 3 x minus 1 is less than 2। हाँ इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते थे? 2 को उधर ले जाएंगे, क्या करते थे? 2 को उधर ले जाएंगे, 2 को इधर ले जाएंगे, फिर फिर उसको बना देंगे उसके हिसाब से। इसके हिसाब से कैसे बनाते हैं? पहले तो डोमेन नहीं पता होगा, सबसे पहला काम तो ये करते हैं। डोमेन क्या होगा? x माइनस 1 पॉजिटिव होगा तो x ग्रेटर देन 1, एक तो ये होगा x माइनस 3 पॉजिटिव होगा तो x ग्रेटर देन 3, और x क्या नहीं हो सकता? 4 नहीं हो सकता, 4 होती बेस 1 बन जाएगा। पहले तो डोमेन निपटा लिया हमने, फिर इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना कितना आसान होता है ना, इसको लिख दूंगा मैं x माइनस 1 इज लेस देन x माइनस 3 का स्क्वायर। सही है? गलत है क्या? सही है? मुझे क्या पता है बेस 1 से बड़ा छोटा है, तो ग्रेटर देन लगाओ लेस देन लगाओ, केस बनाने पड़ेंगे ना, मुझे नहीं पता। तो एक केस बनाते हैं हम कि x माइनस 3 जो है वो 1 से बड़ा है और ये x माइनस 3 1 से छोटा है। इसका मतलब है x तुम्हारा 4 से बड़ा है और इसका मतलब है x तुम्हारा 4 से छोटा है। अब ये 1 से बड़ा होगा तो फिर इक्वालिटी चेंज होगी? नहीं होगी। तो एक तो हमारे डोमेन की इक्वेशंस ये लिखी हुई है, फिर हमारा आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहां से सॉल्व करना कर देता हूं, तो इसमें x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना है? 5 2 x माइनस 5 x माइनस 2 है ना। तो क्या रखूं यहां पे 2 और 5, ठीक है। तो ये कहां जाएगा? ये, और हमारे पास ऊपर क्या था? x जो है वो 4 से बड़ा भी होगा, x 4 से बड़ा भी होगा ना, तो यहाँ पे 4 लगाओ, 4 से बड़ा होगा तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका? 5 से इंफिनिटी। तो x बिलोंग्स टू 5 टू इंफिनिटी। सेम इसमें करते हैं, इसमें क्या होगा? ये इस ग्रेटर देन हो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज लेस देन 0। ये तो आएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? तुम्हारा 2 से 5 के बीच में होना चाहिए इस बार, और वहां क्या कह रहा है? वो 4 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। 4 से बहुत, अभी रुक जाना, अभी वहां थोड़ा ही जा रहा है, हम क्या रखा है ना। तो अब हमारे पास आ जाएगा ये आंसर x बिलोंग्स टू 2 से 4। अब फाइनली सब कंडीशंस को मिला लेते हैं, तो हमारा एक आ जाएगा। ये क्या क्या इंपॉर्टेंट थे? 2 इंपॉर्टेंट था, 4 इंपॉर्टेंट था, 5 इंपॉर्टेंट था, 3 बाहर रखा है, 3 1, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या कह रहा है? पहले सबसे पहले वाला x 1 से बड़ा होगा, ठीक है, x 3 से बड़ा होगा, ठीक है, 4 के इक्वल नहीं होगा, इक्वल तो हम कहीं भी नहीं लेंगे, ठीक है, पर बीच में अगर कहीं आएगा तो हटाना पड़ेगा। फिर 5 से बड़ा होगा और 2 से 4 के बीच में होगा, ठीक है। अब बताओ क्या आंसर होगा? 3 से 4 और 5 से इंफिनिटी। पक्का श्योर हो तुम एकदम? इसमें मुझे पता है क्या पूछा हुआ है? इसमें हमसे पूछा है हाँ a प्लस बी प्लस सी। तो हमारा आंसर जो है वो है a, b से लेके c, d। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा फिर हमारा? a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा 12। फाइनल आंसर आ रहा है ये वाला ना, 3 से 4 ना, बस 3 से 4 और 5 से। अब ये बताओ, एक कंफ्यूजन नहीं आ रहा तुम लोगों को कि 4 को होने चाहिए ना यहाँ पे, तो ये 3 में क्यों आंसर ले रहे हैं? 4 सेटिस्फाई होने चाहिए। एक्चुअली मैं बताऊँ ना, हमने यहाँ पे और लगाया है ना, ये जो बीच में हम केसेस बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है? और, ठीक है, हाँ, यूनियन है ना हमारा। तो इस साइड वाले से जो आंसर आए हैं वो 5 से इंफिनिटी वाले, 5 से इंफिनिटी, या तो ये केस रहा होगा, इससे आंसर आया 5 टू इंफिनिटी। अगर डाउट नहीं आ रहा तो फिर भी वो भी गलत है, 5 से इंफिनिटी है। इसके साथ जब इसको इन कंडीशंस को मिलाया तो हमारा ये वाला आंसर मिला, ठीक है।
ठीक है। फिर ये दूसरा केस जो है या तो ये होगा, फिर यूनियन दूसरा वाला केस। इसके साथ हमने जब इस वाले डोमेन वाले आंसर्स को मिलाया तो क्या आ गया 3 से 4। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, 3 से 4 यूनियन 5 से, ठीक है। अब डीपीपी 24, डीपीपी 24 ये करिए ना तुम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 1 बताना है ना। tan इनवर्स 1/√2 माइनस tan इनवर्स अंडर रूट अपॉन 1 + 2/6। किसी को हो गया आंसर? क्या है इसका? ए आंसर आ रहा है, इसमें बता रहा हूं आंसर है ए इसका π/6। कैसे करना है? ये 5 - √6 है क्या? किसी को आईडिया क्या है? हां हां पता नहीं किसका होगा। दोनों कैसे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स √3 इंटू √2। समझ आ रही है? ये बात 3 √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2 इंटू √6। कोई दिक्कत इसमें? ये क्या बन गया अंदर? √3 माइनस √2 का स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है क्या हो जाएगा? मॉड तो लगाना पड़ेगा ना। अब कौन सा रूम है? मॉड क्या करता है? मॉड का काम क्या होता है? पॉजिटिव करना। अंदर वाली चीज जो है पॉजिटिव है कि अंदर जो लिखी चीज पॉजिटिव है कि नहीं है? √3 बड़ा होता है ना √2 से, है ना। अगर मैं उल्टा भी लिख देता कोई दिक्कत नहीं है। मॉड जो लगाया यहाँ वही फायदा होता। अगर मैं √2 - √3 का स्क्वायर करता यहाँ मॉड लगाता तो √2 - √3 का मॉड क्या होता है? √3 - पॉजिटिव करके निकाल देता है ना मॉड। तो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, √3 बड़ा है, √2 छोटा है। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका आंसर? √3 - पहला काम ये हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया tan इनवर्स। अच्छा हाँ, इसको रैशनलाइज भी कर लेते हैं इनके डिनोमिनेटर को ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इधर को भी लिख सकता हूँ। क्या रैशनलाइज नहीं कोई नहीं, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा ही कि करने से नहीं हो रहा। तो ये आ गया हमारा tan इनवर्स। ये क्या बन गया? √3 माइनस √2 इंटू √6 माइनस 1/5, ठीक है। अब यहाँ इसमें tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B लगा देना, बहुत सिंपलीफाई हो जाएगा, कुछ नहीं आ रहा। मतलब सिर्फ ऐसे में तो लेने हैं इनके। tan इनवर्स A माइनस B क्या होता है? tan इनवर्स A माइनस B अपॉन 1 + AB। कर लोगे नहीं? आगे सॉल्व कर लेना, आंसर इसका π/6 आ जाएगा। π/6 आ रहा होगा तो tan इनवर्स के आंसर क्या आ रहा होगा? फाइनली 1/√। 30 डिग्री आंसर आ रहा है ना। तो फाइनली वो आ रखा होगा। अब तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इसका कुछ नहीं। सिंपलीफाई करने में बस तुम हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो, वो देख लेना कहीं से। ठीक है, नेम नोट कर लो, बाकी कोई मिटा दो इसको। बस आंसर नोट कर दो। dx into x की पावर 2 की पावर -1 माइनस 1 इक्वल्स टू x + 1 x स्क्वायर प्लस 1 x की पावर 4 प्लस 1 से कहां तक जा रहे हैं? x की पावर 2 की पावर 2007 माइनस 1 माइनस 1 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, तो हमारा ये हो गया। इस साइड वाले को क्या करना है? x -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना। डिवाइड होगा मल्टीप्लाई x -1 x + 1 x स्क्वायर -1 फिर x की पावर 4 माइनस लास्ट में क्या हो रहा होगा? लास्ट में एकदम क्या बन के आ रहा होगा? x की पावर 2 की पावर 2007 -1। तो ये आ गया, ये आ गया, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा
माइनस 1 का स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एकदम कंबाइंड लिख रहा हूं मैं क्या हो रहा है। लास्ट में ये बन के आ रहा होगा x, और ये कितने होगी 2 की पावर 1 और बढ़ जाएगी ना भाई, इसका स्क्वायर होगा तो पावर प्लस 1 कर दूं, मतलब एक और बढ़ जाएगी हमारी, तो कितने आ जाएगी x की पावर 2 की पावर 2008 माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस 1 लिखा हुआ है, और ये आ गया gx इनटू ये वाली चीज लिख दिया ब्रैकेट में स्क्वायर के बीच में, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, तो मैं ऐसे लिखा ना, इसका आंसर ले लूं इधर वाले का, देखो ये आ जाएगा x की पावर 2 की पावर 8 माइनस 1 माइनस x माइनस 1 कौन x माइनस 1, ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तुम यहाँ क्या करो, इसमें से x कॉमन निकालो, x कॉमन निकालते ही नीचे x माइनस 1 है ही, लास्ट वाले में तो एक x था तो माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा एक x कम हो गया ना, तो ये जितने भी x थे 2 की पावर इसमें से एक कम हो गया, ये चीज क्या है हमारी जो यहाँ पे ब्रैकेट में दी हुई है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, gx क्या आ जाएगा तुम्हारा x अपॉन x माइनस 1, तो आंसर क्या है इसका, g2 पूछा है ना, तो 2 अपॉन 1, तो क्या आ जाएगा आंसर 2, ये पूछा। इसकी रेंज पूछिए, इसकी रेंज पूछिए, डोमेन पहले निकालनी पड़ेगी रेंज के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले डोमेन के हिसाब से देखो, यहाँ इसके हिसाब से बताओ मेरे को क्या होगा, x 0 नहीं होगा, एक तो ये चीज आ गई x 0 नहीं होगा, डिनोमिनेटर में, फिर ये रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 माइनस मॉड x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उधर लेके जाओ तो मॉड x जो है वो 2 से छोटा या बराबर होगा, तो x कहां से कहां तक आएगा, हाँ माइनस 2 से 2 के, एक डोमेन ये आ गया हमारी, ठीक है, डोमेन लिखे हम लोग, और ये फर्स्ट वाला जो है अंदर जो लिखा हुआ है इसका आंसर क्या होता है, इसकी वैल्यू 0 और माइनस 1, माइनस 1 होगी तो पंगा हो जाएगा ना, रूट के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सिर्फ 0 होनी चाहिए, 0 को बोलते हैं इसकी वैल्यू जब x क्या होता है इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो बस इतना ही कहना चाहता है कि x तुम्हारे क्या हो इंटीजर हो, तो फाइनली इन तीनों को जब तुम मिलाओगे, ठीक है, ये कह रहा है -2 से 2 के बीच में, ये कह रहा है x 0 ना हो, ये कह रहा है इंटीजर हो, तो इस बीच में कौन कौन से इंटीजर बैठेंगे, -2 -1 0 तो काउंट नहीं करेंगे, 1 और 2, तो हमें देखना है फिर वैल्यू क्या आ रही है, रेंज यही होती है ना, ये तो x लेना अलाउड है, इन सब x पे वैल्यू क्या आ रही है, -2 रखो तो 0 हो रहा है, 10 0 क्या आ जाएगा 0, -2 रखिए क्या आ जाएगा 2 -2 हो जाएगा ना, ये तो -2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो 0 ये क्या आ जाएगा 1/4, 2 पे भी सेम ही आएगा, देखो ये तो 0 ही होना है हमेशा, ये क्या आ जाएगा 2 पे ये भी 0 और ये भी 1/4, तो एक तो आंसर आ गया हमारा 1/4, और फिर -1 पे ये 0 हो गया, ये क्या आएगा 1 + 1 1/1 हो गया ना, तो कितना आ जाएगा 2, ये रेंज आ रही है हमारी, 1 पे भी सेम ही है, 1 पे भी 2 ही आएगी, 1 पे क्या देखो ना, ये 0 हो गया, वो 1 + 2 एलिमेंट्स आएंगे बस रेंज में हमारे, इसका आंसर है हाँ सी। चलो आंसर नोट कर लो, आंसर सी था इसका ना, क्वेश्चन नंबर 4 डी, आंसर है इसका डी, हाँ ये तो बहुत ही आसान है वैसे, e की पावर 2 + 2h - e² अपॉन h, ठीक है, क्या करें इसमें, क्या कॉमन ले, e² कॉमन ले लिया अगर मैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 + h इंटू e की पावर 2h - 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और फिर ये स्क्वायर का तो कोई मतलब नहीं है ना, लिमिट से बाहर निकाल दो, इसको लिमिट लगनी नहीं है, कुछ h है ही नहीं इसमें, ठीक है। ये फाइनली देखो, इसको लिखो e की पावर
2h माइनस 1, ठीक है, 200 में तोड़ रहा हूं मैं, अपॉन 2h इंटू 2 प्लस ये की स्क्वायर बाहर निकल चुका है, ठीक है, ये वाला टर्म क्या बचेगा, h इंटू e की पावर 2h अपॉन h, तो क्या बचेगा e की पावर 2h, और ये वाली चीज क्या होती है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 3e स्क्वायर, तो इसका आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है ये 10 5/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स a/b प्लस 7 5/4 माइनस 1/2 साइन इनवर्स की पावर माइनस, कैसे करेंगे इसको, 1/2 sin इनवर्स a by b को t मान लीजिए। 1/2 sin इनवर्स a by b को t मान लो, या तो ऐसे भी आसानी से हो जाएगा, ऐसा से एक क्वेश्चन इस बार पेपर में भी तो आया था, मतलब थोड़ा अलग था, वो tan इनवर्स वाला ऐसे कुछ था, आंसर निकालना था। देखो मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तुम लोगों का रैंडमली मैं पेपर में होता तो मैं ऐसे कर देता, इसको कुछ वैल्यूज पुट करके दे देता, ये ठीक है, जस्ट बता रहा हूं, तुम लोग हर क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम्हें अगर ये बता देना, तुम फिर क्या करते हो ना, हर क्वेश्चन में सोचते हो कि भाई आंसर तो ये हर क्वेश्चन में सोचता है, ये ही क्यों नहीं लग रहा है, मतलब हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में हो जाएगा, ठीक है, कई बार नहीं होता, जैसे ए बी को 1 पुट कर दिया अगर मैंने, ए और बी दोनों को 1 पुट कर दिया, तो क्या आएगा, ये कि π/2 into half π/4, लेकिन tan π/4 plus π/2 tan π/2 डिफाइंड है, नहीं कर सकता, तो कुछ और ढूंढ लेता हूँ, a की वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ, उसमें b कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं। इनवर्स कर रखा है 0 क्या वो इंफिनिटी आ रहा है, तो tan इंफिनिटी आ रहा है ना, इनवर्स है ना ऊपर, किस तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं करते हैं फिर भी, मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है ना, मतलब इंफिनिटी हम लेते थोड़ी है, डिफाइंड ही नहीं होता, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी पता ही नहीं है, नॉट डिफाइंड चीज है इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस 0 है, जो भी आएगा इंफिनिटी मतलब रखना ही नहीं है, हम उससे ऐसे डील नहीं करना है, कोई तरीका नहीं, तब फिर तुम भाई ये तो गड़बड़ी कर रहे हो, बिल्कुल इंफिनिटी में तो तुम बिल्कुल फाइनली जब ऐसा कुछ लिखा हुआ कि ये है, इसके बारे में पूछ रहे हैं लोग, तो हाँ 0 जा रहा है, लेकिन ज्यादा उसमें फिर उसमें मत पूछो, कोई फायदा नहीं, जब और ऑप्शन है हमारे पास, एक वैल्यू 0 रख दो तो क्या आएगा, साइन इनवर्स 0 कितना हो जाएगा 0, तो tan π/4 कितना होता है 1, और यहाँ पे भी रख दो तो 1 प्लस 1 2 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा 1/2, और देख लो कौन से ऑप्शन से क्या आता है, ठीक है, ऑप्शन ए क्या है हमारा, लिखा था क्या ऑप्शन, ऑप्शन ए है b/2a, क्या उससे ये आ रहा है आंसर, नहीं आ रहा है, a/2b से आ रहा है, 0 आ रहा है, इससे नहीं आ रहा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है हमारा b² - a²/2b, a की वैल्यू 0 रखो, b² b बन जाएगा, कैंसिल होके हाफ आ जाएगा, इससे अगला ऑप्शन ये था a, इससे भी नहीं आ रहा, डिनोमिनेटर में 0 होगा ना सर, हां तो मतलब ऐसा भी कर लिया करो, ज्यादा टाइम सेव होगा तुम्हारा पेपर में, लेकिन इसके अलावा हमें आना तो चाहिए तरीका, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये सब तो नहीं कर देगा, ठीक है, तुम्हें करना भी आना चाहिए, तो करना आने के लिए पहले क्या कर लो, इसको t मान ले, थीटा मान लेते हैं इसको, एंगल में है ना ये चीज, तो थीटा ज्यादा अच्छा लगेगा, तो tan π/4 प्लस थीटा क्या होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, प्लस ये क्या आएगा 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, अब इसको एलसीएम ले ले, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर आ जाएगा, ऊपर आएगा देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर प्लस और प्लस 2 tan थीटा जो आएगा वो माइनस 2 tan थीटा से कट जाएगा इसका, तो ये एक्चुअली दो बार ये सेम चीज आ जाएगी, तो इनटू 2 लिख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये पूरी चीज का इनवर्स है, तो आ जाएगा हमारा 2 अपॉन cos cos थीटा ऊपर आएगा ना, माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan होगा ना cos थीटा, हां से तभी तो ऊपर आएगा ना, अच्छा आप इन्वर्स कर देना, हाँ तो वो तो करूँगा मैं, ठीक है, तुम्हारे पास आ जाएगा ये, तो अब हमें cos 2 थीटा निकालना है ना, थीटा क्या है हमारे पास
साइन इनवर्स a by b, ये है ना, ठीक है। तो अब क्या करें इसमें, साइन ले ले दोनों साइड, कॉस ले लेना ना, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन इनवर्स ये क्या हो जाएगा, a b, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो हमारा कॉस इनवर्स में आ गया ये अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b, ठीक है। और तो हमारे पास cos थीटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b। कोई दिक्कत इसमें, तो वहां पे पुट कर देना, तो हमारा आंसर फाइनली आ जाएगा अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। सी है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा माइनस एक्स इसका कोई सॉल्यूशन है, इसमें -1 से 3 में, तो m कहां से कहां तक लाई करेगा, कैसे करें, आंसर कितना है, आंसर है इसका 49, फाइनल आंसर जो है ए बी का मल्टीप्लिकेशन पूछा होगा ना शायद इसमें, 49 आया किसी का 2 अभी कितना आता 34 मतलब 40 आ रहा है। क्या करें कैसे, बताओ बस, तो ये दोनों सेम चीज दे रखी है, तो टी मानने के लिए दे रखी होंगी, ठीक है। तो लेट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू टी, तो तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2m माइनस 1 इक्वल्स टू, ये जो एक्सप्रेशन है इसका रूट -1 से 3 में हो, तो ये 3 में आनी चाहिए, ठीक है। हाँ हाँ एक ही रूट हो, वही निकालो, ठीक है। हमने क्या बोला हुआ है, ये जो इक्वेशन है इसका रूट -1 से, एक सॉल्यूशन तो हो इसका -1 से 3 के बीच में कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस एक्सप्रेशन को मान लिया हमने t। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ, इसका मैक्सिमा आएगा मिनिमम आएगा, मिनिमम आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव है तो ऐसे बोलेगा, क्या सर क्या मिनिमम कैसे बोला सर तुमने बिना पता, क्या आएगा इसका मैक्सिमम आएगा ना, कब कहां आएगा, मिनिमम आएगा, हम लोग पॉजिटिव आएगा हमेशा, पॉजिटिव है इसका एक्सप्रेशन का मिनिमम, ये क्या कहां पे आएगा, मैक्सिमम आएगा। अब हो गया, ठीक है। -2x + 4 = 0, भाई x = 2 पे आ रहा है ना, वैल्यू क्या आ रही है 2 डालो उसमें, चलिए बहुत हो गया, -4 + 2 कितना, -2 + 8 कितना हो गया 6 हो गया ना, 2 पे की वैल्यू आ रही है 6, 0 पे वैल्यू आ रही है 2, ऐसे कुछ आ रही है ना, ये वैल्यू आ गई हमारी 6, ठीक है। तो x कहां तक जा रहा है हमारा, x जा रहा है हमारा -1 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -1 + 2, तो कितना आ जाएगा -3, तो -1 पे वैल्यू आ गई -3, और 3 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, -3 पे वैल्यू क्या आ रही है, 5 आ रही है, -5 आ रही है, +5 आ रही है ना, चलो तो ये यहाँ पे 3 है, तो 3 पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, ग्राफ बढ़िया बन गया एकदम। अब देखते हैं, देखो t हमने इसको माना था, x हमारा कहां से कहां तक देखना है, हमारा -1 से 3 के बीच में कोई सॉल्यूशन हो, तो t में कहां से कहां तक देखना है सॉल्यूशन, जब ये एक्सप्रेशन -1 से -3 में है, तो t कहां से कहां तक जा रहा है, t कहां से कहां तक जा रहा है, -3 से 5 नहीं, ये तो ग्राफ बनाया है ये, पर सर वो 6 नहीं ले सकते ना, दो और सॉल्यूशन आ जाएंगे, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे,
कैसे तो सॉल्यूशन आ गया सर वहाँ वो तो बहुत गलत तरीके से सोच रहा है। इसको थोड़ा ग्राफ काट करना है, हम कट कर रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि देखो हमें x कहां से कहां तक, हमारा x कहां से कहां तक मूव कर रहा है, -1 से 3, तो इसके एक्सट्रीम वैल्यूज -1 से 3 आ रखे हैं। -1 एक एक्सट्रीम पे, दूसरे एक्सट्रीम पे 3 है। तो जो मैंने ये माना है, ये जो t माना है, ठीक है, t के लिए जो हमारा है ये एक्सप्रेशन t है, ये एक्सप्रेशन की एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है ना, फिर मेरे को क्या होंगी, t इसको माना है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हो रही होंगी इसमें, x जब यहां से यहां तक जा रहा है 1 से -3 से 6 होंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये जो एक्सप्रेशन आया है हमारा -3 से 6 के बीच में एक रूट होना चाहिए, तो फंक्शन की वैल्यू -3 पे जो है इनटू फंक्शन की वैल्यू 6 पे जो है वो क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। इसके बीच में एक रूट पड़ेगा ना, ठीक है। तो हमारी फंक्शन की वैल्यू -3 से 6 के बीच में एक रूट पड़ेगा अगर, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। मतलब एटलीस्ट प्ले होती है, एटलीस्ट नहीं, एक रूट के लिए हमेशा ये कंडीशन है। इसके बीच में एक रूट पड़े नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, ये देखते हैं उसमें जाके लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, डी वगैरह कुछ फालतू चीजें नहीं लगानी, खाली ये कंडीशन काफी है। इन दोनों के बीच में एक रूट पड़ रहा है, नोट कर लो इसको। एक मिनट रुक जाओ, ये वाले डिग्री का क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर 2 है। आ गया तुम्हारा, ठीक है। उसमें क्या पूछा है, इसके रूट्स हैं दिए हैं, डिस्टिंक्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए डी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, डिस्टिंक्ट है ना। तो हमारे क्या हो जाएगा, 4 a + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स b माइनस b स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमें क्या बताएंगे, मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ b स्क्वायर माइनस इसकी मिनिमम पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बताते हैं। 4 से 4 ये तो कैंसिल हो गए, कॉमन हो गए, हट गया है ना। अभी आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 माइनस b प्लस b स्क्वायर माइनस, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, b स्क्वायर माइनस b चाहिए ना, ठीक है। b स्क्वायर माइनस b इस साइड ये चाहिए रखो, a स्क्वायर प्लस 2a, और हमारे पास आ जाएगा ये b स्क्वायर इज सब चीज सही है, से सही होगी ना, माइनस b स्क्वायर उधर जाके उल्टा कर देना, b स्क्वायर माइनस b तो यहां लिखा हुआ है, बाकी चीजें उधर ले जाते हैं। 1 7 तो कैंसिल हो गया ना, b स्क्वायर माइनस b इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस 2a। तो b स्क्वायर माइनस b जो है इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ये जो है क्वाड्रेटिक नेगेटिव वाला है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है। ये जो क्वाड्रेटिक है हमारा, इसका मैक्सिमम कहां पे होगा, -1 पे, 2a + 2, और वैल्यू होगी क्या माइनस उस पे, माइनस वैल्यू क्या होगी -1 पे इसकी, -1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारी आ गई, लेकिन हाँ ये हमने खाली इसका देखा ना, अब इसका क्या करना है, हमें नेगेटिव पे भी करना था बच्चों, ये पूरा ये बड़ी होगी पूरा। एक मिनट रुको, हमें बना अंदर वाला जो पार्ट की वैल्यू क्या थी, -1 इनटू वो माइनस नेगेटिव हो गया तो 1, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये इसका ग्राफ है हमारी, इस वाली चीज का इस साइड जो दिख रही है उसका ग्राफ है, ये इससे बड़ा होना चाहिए, ये तो इससे कहीं ऊपर ही होगा, और इन्होंने पूछा इसकी फिर तो इसकी मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, तो इससे बड़ा होना चाहिए, इक्वल्स टू भी नहीं है, इक्वल्स टू होता तो क्या आ जाती 1, लेकिन इससे बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रही है, इससे बड़ी, हां, क्योंकि ये एक्सप्रेशन हमारा कहां से कहां तक जा रहा है, -∞ से 1 तक, वैसे भी सोच सकते हैं एक्सप्रेशन -∞ से 1 तक जा रहा है तो 2 होगी सबसे पहले, ठीक है। गिव यू नंबर 25 में फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, y के बराबर रख लो इसको, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x माइनस 3, इसको सॉल्व कर देता हूं मैं। ये आ जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर माइनस 3 प्लस y x प्लस 4 प्लस 3y इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे तो आ जाएगा x का स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस 16 माइनस 12y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, y माइनस 7 y प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा -1 से
तो किस इंटरवल में नहीं हो सकता वो -1 से 7 के बीच में नहीं हो सकता है ना, तो -1 से 7 हमारा आंसर है। तो फाइनली इनका सम पूछ रखा है, क्या आ रहा है आंसर 6 आ रहा है। ठीक है, 6 कौन सा है इसका? सी। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ये है sec 2 cot इनवर्स 2 प्लस cos इनवर्स p by 5। ये हो गया ना? आंसर क्या है इसका तुम्हारा? हाँ d -25 by 7। कैसे करें? तो tan इनवर्स में कर दो। क्या लिखा है tan इनवर्स? 1 by 2। फिर 2 tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स 2t तो 1 आ गया, 1 अपॉन नीचे क्या आएगा? 1 माइनस 1 by 4 कितना होता है? 3 by 4। 3 by 4 का 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। इसको भी tan इनवर्स में लिख दूं। tan इनवर्स क्या आ जाएगा? 4 by 3। 4 by 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं लिखना चाहूं इसको 1 अपॉन cos में लिख दूं। sec थीटा 1 अपॉन cos थीटा होता है ना, और फिर ये cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, तो नीचे क्या आएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर cos 2 into थीटा है ना, तो कुछ एंगल है, तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो tan और tan इनवर्स 4 by 3 हो जाएगा ना, तो 1 by 4 by 3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला आ जाएगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर, tan इस पे लगेगा तो tan ऑफ tan इनवर्स कुछ नहीं बचेगा, क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर 4 by 3 बचेगा तो वहां से। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? -25 by 7। ये कुछ हाँ ये आ जाएगा। ऊपर तो 16 9 जुड़ेंगे और यहाँ पे 9 में से 16 कट जाएगा, तो वहां 7 आएगा नेगेटिव। ठीक, सारे हो गए? ठीक है, आंसर बता देता हूं मैं। आंसर पहले नोट कर लो, फिर ए का आंसर R, बी का आंसर Q, सी का आंसर R S T और डी का आंसर T Q। सही है तो फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट वाला तो आसानी है, x-1 ये तुम्हें निकालना है। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, बनाया ना ऐसे तो खूब सारे ग्राफ ने। ये 3 2 1 वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है, ये 4 आ रही है। ये तो 4 आ रही है, 3 आ रही है, 3 आती है। x की वैल्यू 1 पे क्या आ रही थी? हाँ 3 आ रही थी। ठीक है, परफेक्ट है। और 0 पे क्या आ रही है? 0 पे 6 आ रही है ना, और यहाँ पे 6 कब आ रही होगी? 4 पे। तो तुम्हारा ग्राफ का कौन सा ऐसा सेटिस्फाई कर रहा है इसको? ये ग्राफ देखो, mod x-1 प्लस mod x-2 प्लस mod x-3 ये ग्राफ है। ये 6 से बड़ा है, बराबर हो, यानी कि कौन सा हिस्सा? ये यहाँ वाला हिस्सा होना चाहिए आंसर, और ये वाला हिस्सा 6 से बड़ा हो, बराबर तो यही है ना, ये पॉइंट 6 था, तो ये वाला हिस्सा, इसमें सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल x क्या होगा? y नहीं, स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल x क्या होगा इसके लिए? इस साइड में तो नेगेटिव x पढ़ रहे हैं ना, उस साइड 4 से अगला क्या हो जाएगा? 5 हो गया। कि 4 आएगा, 4 सेटिस्फाई कर रहा है ना उसको, इक्वल्स टू वाला साइन है। इक्वल्स टू वाला साइन नहीं होता तो 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन बी वाला पार्ट जो है, बी वाले पार्ट में अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं उसके। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m फॉर विच अल्फा बीटा कहां से कहां तक लाई करें? -2 से 4 तक। तो किसी इक्वेशन के रूट -2 से 4 के बीच में लाई कर रहे हैं, वो इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसा कुछ होगा क्योंकि इसका a पॉजिटिव दे रखा है, तो क्या है कंडीशन होती थी लोकेशन ऑफ रूट वाला ने? फंक्शन की वैल्यू -2 पे क्या हो? ग्रेटर देन 0। फंक्शन की वैल्यू 4 पे क्या हो? ग्रेटर देन 0। फिर d क्या हो हमारा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और फिर एक और कंडीशन होती थी, लोकेशन ऑफ रूट होते थे ना, कि 2 रूट है इसके अल्फा बीटा, वो -2 से 4 के बीच में जा रहे हैं। तो ये 3 कंडीशन काफी होंगी ना, कि एक और कंडीशन होती थी, इसकी जरूरत है पक्का? सोच ले, जरूरत है यहाँ पे कि नहीं है? क्यों? अगर इधर की सब गया तो हाँ ऐसे भी तो हो सकता है।
देखो इसमें दो रूट भी आ रहे हैं दो रूट, माइनस 2 पे वाले पॉजिटिव भी है, 4 पे वाले पॉजिटिव है। क्या इसके दोनों रूट माइनस 2 से 4 के बीच में आ रहे हैं? नहीं, ये जो मिनिमम वाला पार्ट है ये भी कहां हो, इनके बीच में हो, तो सही रहेगा। बाकी सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो चौथी कंडीशन क्या हो जाएगी? माइनस b/2a कहां से कहां तक हो? 2 से 4 के, माइनस 2 से 4 के बीच में। ठीक है, ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करा देना, इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा। लोकेशन ऑफ फ्रूट्स का क्वेश्चन था। सी वाला क्या है? सी वाला कह रहे हैं कि इसके दो रूट हैं, वो ऐसे हैं कि अल्फा जो रूट है वो 1 से छोटा है और बीटा जो है 1 से बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होती थी? ये तो पॉजिटिव है ना इसका, ठीक है। क्या होता है? पी ऑफ फंक्शन की वैल्यू 1 पे क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। अच्छा, लेकिन इसका जो ये हमारा फंक्शन है p² माइनस 3p प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस कुछ ऐसे दे रखा ना, तो इसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। इसका d क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि 9 माइनस 16 हो जाएगा। नेगेटिव है ना, इस वजह से ये वाला ग्राफ बना है, वरना तो फिर हमें कैसे बना के देखने पड़ते हैं। हमें पता है जो इनिशियल इक्वेशन दी हुई है उसका जो एक्स वाला कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। 1 इनके बीच में पड़ रहा होगा तो 1 पे वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? पक्का नेगेटिव, और यही वैल्यू सफिशिएंट होती है हमारी। ठीक है, डी वाले पार्ट में कुछ नहीं, लॉ वाली प्रॉपर्टी लगानी है और लेस देन 1 कर देना, उसको कुछ भी बताने वाला है। ठीक है, डी का आंसर पी क्यू आर का हमारा। अब लास्ट बता दें a1 a2 प्लस 1 अपॉन आंसर 30 है। इसका आंसर है 30 है। आगे सबका ये 10 दे रखा है और साथ साथ a2 प्लस a 4000 क्या दे रखा है? 50 दे रखा है। तो तुम्हें निकालना क्या है? a1 माइनस a 4000, ये निकालना है, इसका मॉड निकालना है। इस कंडीशन से क्या कर सकते हैं? हाँ, d से मल्टीप्लाई और d से डिवाइड। d क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है ना, किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता है ना d। तो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ये मान लेते हैं, ऐसे कर देते लास्ट तक। ये आ जाएगा a 4000 1 माइनस a 4000 अपॉन a 4000 इनटू a 4001 इक्वल्स टू 10। d हमें बताना है, ठीक है, चलो हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ देखो ये आ जाएगा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2 प्लस 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, लास्ट वाला आएगा 1 अपॉन 4001। कैंसिल हो जाएगा, ये सब कैंसिल होते जाएगा, लास्ट वाला बच जाएगा, ये लास्ट वाला बचेगा, है ना, ये 10 के इक्वल है। अब क्या करो, सबको d वगैरह में लिख लो, ये तो इसको तो a लिख लो, माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन a प्लस 4000 d इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो हम एलसीएम ले लो उसमें। देखो एलसीएम लोगे तो a प्लस 4000 d माइनस a, तो क्या बचेगा? खाली 4000 d, d से d कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया हमारा? 4000 अपॉन a इंटू a प्लस 4000 d इक्वल्स टू 10। एक तो ये हमारा, एक ये कंडीशन और देखो, इसको लिख सकता हूं a प्लस d प्लस a प्लस 39d इक्वल्स टू 50। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 4000d इक्वल्स टू 50। एक ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, एक ये आ गई। और निकालना क्या है हमें? देख लो, निकालना है हमें a माइनस, ये क्या लिखूं इसको? a प्लस 4000d। तो ये एक्चुअली हमें निकालना क्या है? 4000d का मॉड। हमें पता है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं 4000d निकालो डायरेक्टली इन दोनों से। देखो 4000d जो है मैं a की जगह पुट कर देता हूं यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लो, इसको बराबर निकाल लेते हैं। इसको a प्लस a लिखो, तो a प्लस 4000d क्या हो जाएगा? 50 माइनस a, तो ये आ जाएगा 400 इक्वल्स टू 10। कैंसिल हो गया, a इंटू 50 माइनस a। देखो a इक्वल्स टू 10 सेटिस्फाई कर रहा है, 10 इंटू 40 400 हो गया। ठीक है, a इक्वल्स टू 10 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 20। तो 4000d कितना हो जाएगा? 50 माइनस 20 कितना आ जाएगा? 30। उसका मॉड 30 रहेगा, तो आंसर 30। ठीक है, समझो।